प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे की पीएम मोदी कल 8वीं बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। कल पीएम नरेंद्र मोदी पाटलिपुत्र, काराकाट और बक्सर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। शनिवार को पीएम मोदी जनसभा की हैट्रिक लगाने वाले हैं। पटना के विक्रम में पीएम मोदी बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव के लिए वोट मांगेंगे। काराकाट फिर जाने वाले हैं, जहां पीएम मोदी उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में जनसभा करेंगे और उसके बाद बक्सर में बीजेपी उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी के लिए वोट मांगेंगे। आखिरी चरण की 8 सीट के लिए एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। बिहार में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने के लिए पीएम मोदी 7वें चरण की जंग में कूद चुके हैं। आखिर ग्राउंड में बीजेपी के कद्दावर नेता चुनावी मैदान में हैं। आरके सिंह, रामकृपाल यादव, रविशंकर प्रसाद की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके लिए वोट की अपील करेंगे। अब आपको हम बताते हैं पीएम मोदी का बिहार दौरा कब कब रहा। उसमें आप देखे थे कि 25 मई को जब बिहार आए थे पीएम मोदी आने वाले हैं, तो उस दिन वो 3 जगह पर जनसभा करेंगे। पाटलिपुत्र, काराकाट और बक्सर ये लोकसभा की सीटें हैं जहां पीएम मोदी जाएंगे और 3 बड़ी जनसभा को यहां संबोधित करने वाले हैं। बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी का मिशन बिहार आप समझिए, जब शुरुआत हुई लोकसभा चुनाव के पहले चरण की, उसके पहले से ही पीएम मोदी लगातार बिहार में जो है वो रैली करते हुए नजर आए। सबसे पहले देखिए 4 अप्रैल को वो आए थे जमुई, फिर 7 अप्रैल को आए, फिर 16 अप्रैल को उनकी जनसभा हुई, गया और पूर्णिया में हो गई। इसके बाद लगातार अगली जो जनसभा उनकी होने वाली थी, जो उन्होंने की है, वो 26 अप्रैल को मुंगेर पहुंचे थे। मुंगेर और अररिया में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था, एनडीए के पक्ष में वोट की अपील की थी। फिर देखिए 4 मई को वो दरभंगा पहुंचे थे, जहां उन्होंने वोट की अपील की, एनडीए के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आए थे। और इसके बाद 12 मई को पटना पहुंचे थे और आपको याद होगा बड़ा सा रोड शो उन्होंने किया था। पहली बार पटना में रोड शो किसी प्रधानमंत्री ने किया था। उसके बाद 13 मई की बात कर लेते हैं। 13 मई को मुजफ्फरपुर, छपरा और हाजीपुर पहुंचे। 3 जगह पर जाकर उन्होंने 3 जनसभा की थी। और इसके बाद 20 मई को वो पटना में एक बार वो फिर से जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए थे। 20 मई को पटना पहुंचे थे और अब एक बार फिर से देखिए 21 मई को फिर वो मोतिहारी गए, महाराजगंज गए, वहां पर जाकर उन्होंने जनसभा की। और उसके बाद अब 25 मई को 3 जनसभा होने वाली है, जिसमें बक्सर, पाटलिपुत्र और काराकाट लोकसभा की सीटें हैं, जहां प्रधानमंत्री जाकर वोट की अपील करेंगे। यानी कि पीएम मोदी का मिशन बिहार जो है वो लगातार जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को लेकर काफी जो है उनके चुनावी मैदान में जुटे हुए हैं और ये 8वीं बार है जब पीएम मोदी एक बार फिर से बिहार आएंगे। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। जहानाबाद में गिरिराज सिंह ने कहा है कि 4 जून के बाद लालू प्रसाद मस्जिद में दिखेंगे और राहुल गांधी पिकनिक मनाने कहीं और चले जाएंगे। लालू प्रसाद पर एक और बड़ा आरोप लगाते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू जी ने हिंदुओं का नाश करने की ठान ली है। कह रहा हूं, लालू जी आने वाले दिन में 4 तारीख को मस्जिदों में दिखेंगे और राहुल गांधी चले जाएंगे कहीं टूरिस्ट प्लेस पर। ये दोनों लालू जी तो तय कर लिया है कि हिंदुओं का नाश करना है, मुसलमानों के शरण में जाना है। तो गिरिराज सिंह के नमाज वाले बयान पर सियासत अब तेज हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने गिरिराज सिंह पर हमला बोला है, तो जेडीयू ने गिरिराज सिंह के बयान का समर्थन करते हुए लालू प्रसाद पर ही तुष्टीकरण की सियासत करने का आरोप लगाया है। उनको जब चुनाव परिणाम आएंगे तो सब बयान वीरों की हवा निकल जाएगी। जो लोग हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान करते रहते हैं, वो सब को छोड़कर भागना पड़ेगा, शरण लेना पड़ेगा पड़ोसी देशों में। नरेंद्र मोदी बोले थे कि मेरा क्या, मैं झोला लेके भाग जाऊंगा। 4 तारीख को नरेंद्र मोदी जी झोला लेके भागने वाले हैं और उसकी राज कमंडल लेके। लेकिन नरेंद्र मोदी को झोला लेके भागने नहीं देगी भारत की जनता। बॉर्डर पर बैरिकेडिंग करके घेरेगी और 10 साल का हिसाब मांगेगी। लालू प्रसाद यादव जी, उनकी पूरी पार्टी को मालूम है कि ये लोग चुनाव हारने वाले हैं, इसलिए तरह तरह की भ्रामक बातें कर रहे हैं। मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं। आज तक पिछड़ों अति पिछड़ों की हकमारी इन लोगों ने कैसे की है वह भी जनता के सामने है। अब सोचते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे तो इसका लाभ इन्हें मिल जाएगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि सर्वधर्म के लोगों का जो वोट है वो हमारे साथ है।
बीजेपी सफा चट और नौकरी मिलेगी फटाफट वाले तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार किया है। नीरज कुमार ने कहा कि एनडीए के पक्ष में माहौल चकाचक है। नीरज कुमार ने लालू परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि नौकरी के नाम पर जमीन लिया लपालप। 2019 से जनता ने कर दिया था सफा चट, एनडीए ने जनधन का खाता खोला फटाफट। 333 रुपया डायरेक्ट खाता में जाएगा खटाखट। तो क्या होगा रे भाई, माहौल टनाटन बागी ना, टनाटन टनाटन टनाटन। खाते में जाएगा 1 लाख रुपया बहन के खटाखट खटाखट खटाखट। और बताइए, नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। अब भाजपा हो जाएगा सफाचट सफाचट सफाचट। माननीय तेजस्वी यादव जी, एनडीए के पक्ष में माहौल है चकाचक चकाचक चकाचक। आपका परिवार जो राजनीतिक जमींदार है, नौकरी के नाम पर जमीन लिया है लपालप लपालप लपालप। 2019 में जनता ने आपको कर दिया था राजनैतिक रूप से सफाचट सफाचट सफाचट। एनडीए ने जनधन खाता खोला फटाफट फटाफट फटाफट। और आखिरी चरण के चुनाव को लेकर से नीतीश कुमार भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। नोखा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने एक बार फिर से लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा। सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर नौकरी का झूठा क्रेडिट लेने का आरोप लगाया, तो वहीं काराकाट से एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के लिए वोट की अपील की। अब आजकल अखबार में खूब छपता भैया बिना मतलब की बात कोई काम किया है जी, और कहेगा कि भाई यही हम लोग कुछ किए हैं। क्या किया? हम लोगों ने सब काम किए जी। और छठे चरण में कल बिहार की जिन 8 लोकसभा सीट पर चुनाव होना है, उसको लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। मतदान कर्मी डिस्पैच सेंटर से ईवीएम को लेकर पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। वहीं बूथ पर सुरक्षा को लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे किस तरीके से जो पोलिंग बूथ कर्मी हैं वो रवाना हो रहे हैं। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए जो कर्मी हैं वो बूथ से रवाना होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेतिया, वैशाली, सिवान और मोतिहारी की ये तस्वीरें हैं। छठे चरण के चुनाव की पूरी तैयारी है। 25 मई यानी कि कल वोट डाले जाएंगे और उसको लेकर ये तैयारियां। तो वहीं पश्चिम चंपारण में वोटिंग को लेकर भारत नेपाल बॉर्डर को सील कर दिया गया है। कल वोटिंग के बाद तक बॉर्डर जो है वो सील ही रहेगा। बॉर्डर पर बड़ी संख्या में एसएसबी और नेपाल पुलिस के जवान गश्ती कर रहे हैं ताकि कोई कल की वोटिंग में गड़बड़ी ना हो सके। सिकटा बॉर्डर का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हम पश्चिम चंपारण में मौजूद हैं और वाल्मीकि नगर संसदीय सीट पे मौजूद हैं और सिकटा जो बॉर्डर का इलाका है वहाँ पे हैं, जहाँ पे आप सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी देख सकते हैं। भारत और नेपाल के जो जवान हैं बॉर्डर पे तैनात हैं और बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। चूंकि कल सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, तो इस वजह से बॉर्डर को सील कर दिया गया है ताकि किसी तरीके से कोई अशांति फैलाने की कोशिश करे वो वैसी स्थिति न हो, उसको लेकर पूरी तरीके से प्रिकॉशन यहाँ पे दिख रहा है। और एसएसबी के जवान, हथियारबंद जवान पूरी तरीके से तैनात हैं। और चूंकि एक लंबा बॉर्डर का इलाका पड़ता है और कई बार नेपाल से या फिर भारत से कुछ लोग जाकर चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, इसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है और पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। कल सुबह 7 बजे से जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, शाम 6 बजे तक इस बॉर्डर को बंद